अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा आलम। आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहती हूँ जो इंतहाई दुखदेह है। वसीतुल्लाह खान ने क्या खूब अक्कासी की है कि 2010 के सैलाब अजीम में चौथाई पाकिस्तान डूब गया। देही इलाकों में फंस जाने वालों के हज़ारों मवेशी सैलाब में बह गए और जो बच गए उन्हें भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए औने पौने बेचना पड़ा। सैलाब के मारों के हम जुबानों, हम इलाका और हम अकीदा व्यापारियों ने मुसीबत को कारोबार में बदल दिया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब ज़दा इलाकों में देखा गया कि जानवरों के व्यापारी हिफाजती बंदों पर गिद्ध की तरह मंडला रहे थे। जिस गाय या बैल की कीमत आम हालात में 50,000 रुपए थी, उसकी बोली 15 से 20,000 रुपए लगाई गई। कोई भी व्यापारी 5,000 की बकरी और दुम्बे का 750 रुपए से जायद देने पर आमादा नहीं था, जबकि मुर्गी की कीमत 50 से 70 रुपए लगाई जा रही थी। और सैलाब ज़दगान को इस ब्लैक मेलिंग से बचने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। ये किस्सा यूं याद आ गया कि इन दिनों ये खबरें तवातर से आ रही हैं कि जिन अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में जन्म लेने वाली दूसरी, तीसरी और चौथी नस्ल के हमरा अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, उन्हें फ़ी ख़ानदान सिर्फ 50,000 रुपये ले जाने की इजाज़त है। वो अपने मवेशी लेकर नहीं जा सकते। बहुत सौ ने पाकिस्तान में मुकामी ख़ानदानों में शादियाँ की, उनके बच्चे और फिर बच्चों के भी बच्चे हुए। उन्होंने ठेले लगाए, दुकानें खोली, ट्रांसपोर्ट का काम किया। बहुत से मुकामी व्यापारी उनके लाखों रुपए के मकरूज़ हैं। पाकिस्तानी शहरी ना होने के सबब जिन मुकामी लोगों की शराकत दारी में उन्होंने कारोबार किया, उनमें से बहुत सौ ने अब आंखें माथे पर रख लीं। उनके घरों और दुकानों की कीमत 60 से 70% तक गिर चुकी है। उन मुहाजिरों को नहीं मालूम कि सरहद पार 50,000 रुपये से वो क्या काम करेंगे। उनकी ज़ेर तालीम बच्चियाँ अफ़गानिस्तान के किस स्कूल में पढ़ेंगी। जिन ख़ानदानों की किफ़ालत औरतें कर रही हैं, उन औरतों को अफ़गानिस्तान में कौन घरों से बाहर निकलने देगा। ये भी हो सकता था कि इन पनाह गज़ीनों को तमाम ज़ाती सामान के साथ अमलाक और कारोबार की फ़रोख्त से मिलने वाले पैसे हमरा ले जाने की इजाज़त दे दी जाती। ये भी मुमकिन था कि इन सब को दोबारा उठा के कैंपों में रख दिया जाता और उन कैंपों की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर कानून नाफिज करने वालों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गज़ीना UNHCR के सुपुर्द कर दी जाती। क्या आपने हाल में कभी सुना है कि किसी मगरबी रियासत ने 40 बरस से मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को इज्तमाई तौर पर वहाँ पैदा होने वाले बच्चों और उनके बच्चों समेत बाहर निकाल दिया हो? अगर मगरिब भी ऐसी ही पॉलिसी अपना ले तो फ़ौरन तंग नजरी, नस्ली इम्तियाज, तासुब का ठप्पा हम ही लोग लगाने में पेश होंगे। अब कहा जा रहा है कि बिला दस्तावेज़ात मुकीम अफ़गानियों के बेदखली के बाद उन अफ़गानियों की बारी आने वाली है जिनके पास अपनी मुहाजरत कानूनन साबित करने के दस्तावेज़ात मौजूद हैं, मगर इन दस्तावेज़ात की मियाद हर 2 बरस बाद बढ़ाना पड़ती है और हुकूमत पाकिस्तान का इस बार उनकी मुद्दत में इजाफे का कोई मूड नहीं है। 40 बरस पहले अफ़गानों को इस्लामी भाई कह के खुश आमदीद कहा गया और उनके कैंप दिखा दिखा के और मजलूमियत बेच कर डॉलर और रियाल वसूले गए। किसने वसूले और कहाँ लगाए, खुदा मालूम। जब गाय दूध देने के काबिल नहीं रहती तो चारे का खर्चा बचाने के लिए उसे चमड़ा फरोशों के हवाले कर दिया जाता है।